मैंने यहाँ पर इंटरनल कंपोनेंट्स को आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, उबंटू, विंडोज, रेड हैट, मैक ओएस, इन सभी का नाम तो आपने सुने ही होंगे। कुछ इस तरीके से उबंटू भी देखा होगा आपने, विंडोज भी देखा होगा, रेड हैट भी देखा होगा, और मैक ओएस भी, अगर आपने मैक चलाए हैं तो मैक का भी आइडिया होगा। लेकिन ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये होते क्या है इनको समझेंगे आप, है ना, क्योंकि कंप्यूटर के कोर्स में इनको भी एक डीपली आपको पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। इट्स एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। एक्चुअली सीधी सिंपल में ये बता दूं कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशंस है उसको समझने के लिए और समझाने के लिए ओएस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखिए हार्डवेयर को आपकी लैंग्वेज नहीं पता, अगर आप मान लीजिए डिस्क से बोलोगे सेव हो जा, तो वो क्या किसी फाइल को सेव कर देगा? नहीं करेगा। आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो बीच में लेयर आती है, इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको मदद करेगा हार्डवेयर से काम करवाने में। चलिए इसको थोड़े से स्ट्रक्चर से समझाता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका हार्डवेयर सिस्टम है, सीपीयू है, मेमोरी है, डिवाइसेस हैं। अब हार्डवेयर से हमने बोला एक यहाँ पर ओएस डाल दिया, कोई भी ओएस हो सकता है, विंडोज, मैक, कुछ भी ओएस, उसका कुछ भी बेस होगा, कर्नल होगा, सी ड्राइव या कुछ भी रखा होगा उसके अंदर। वो उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए व्हाट्सएप होगी, तो व्हाट्सएप पे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और व्हाट्सएप मेरी एप्लीकेशन है। मैंने व्हाट्सएप पे हाय भेजा किसी यूज़र को। हाय व्हाट्सएप पे हार्डवेयर को कैसे पता चलेगा कि ये हाय मुझे फलाने यूज़र को भेजना है या इस यूज़र को भेजना है? तो क्या करेगा, व्हाट्सएप जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा भाई एक काम करो, नेटवर्क डिवाइस और सीपीयू और डिस्क में से इनका यूज़ करो और इनसे बोलो कि हाय मैसेज भेज दो इनको, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस हार्डवेयर का यूज़ करके वहाँ पर उस एप्लीकेशन के थ्रू उस चीज़ को भेज देंगे। मैंने बोला मेरी वर्ड एप्लीकेशन खोलो, वर्ड एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे खोली, उसके अंदर ऐसे लिखा, ऐसे लिख रहा हूँ, तो कहाँ पे सेव हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है जो भी ऐसे लिख रहा है उसको रैम के ऊपर चलाओ अभी, तो रैम यहाँ पे होगी, रैम के ऊपर चल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है ताकि हम यूज़र कंप्यूटर के साथ काम ले सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बस इतना है। बाकी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फीचर्स हैं, कुछ सिक्योरिटी बेसिस हैं, कुछ उनको अच्छा लुक देने के लिए है ना, तो वो अलग की चीज़ है। वहीं अगर लिनक्स की बात की जाए तो अगर आपको लिनक्स का आइडिया है तो लिनक्स में हार्डवेयर होता है, कर्नल होता है, उसके ऊपर कुछ कमांडें चलती हैं, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं, फिर यूज़र, अगर यूज़र कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करेगा वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाके कुछ कमांडें चलाएगा, कर्नल क्या करेगा, यहाँ पर कर्नल होता है, कर्नल हार्डवेयर से काम करवाता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स के अंदर कर्नल होता है, ठीक है। तो कर्नल ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आगे और भी अच्छे से डीपली मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, लाइनक्स इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज़ ने अपने कुछ वेरिएंट लॉन्च किए हैं, विंडोज़ XP, 7, 8, 10, 11। इनका डिफरेंट लुक रहा है। XP सबसे पहले आई थी, अगर आपने यूज़ की होगी तो आपको आइडिया होगा। 7 आया, फिर 7 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 8 आया, 8 का थोड़ा लुक की वजह से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। फिर विंडोज़ 10 आया, विंडोज़ 10 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब विंडोज़ 11 आया। तो इस तरीके से वन बाय वन विंडोज़ ने अपने कुछ वेरिएंट या डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च किए, अलग अलग लुक के साथ, अलग अलग फीचर्स के साथ। तो बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं, है ना। तो ये विंडोज़ के टाइप्स हैं। वहीं अगर लिनक्स की बात करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दो तरीके से आते हैं। एक आते हैं डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आते हैं RPM बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? देखिए लिनक्स क्या होता है, सीधी सिंपल सी बात है। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने चलाया है तो आपको पता होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरीके के आते हैं। पहला डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, RPM बेस। इनको दो तरीकों में विभाजित किया है। पहले जिनके पैकेज .deb में होते हैं, यानी कि कोई भी आज इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एनीटेक्स भी डाउनलोड करोगे या व्हाट्सएप भी डाउनलोड करोगे, तो उसका जो फाइल का नेम होगा .deb होगा, है ना, डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और RPM बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी फाइल का नेम होगा .rpm होगा। तो ये दो तरीके से लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुए। अब आपको नाम भी बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए उबंटू समझ लीजिए, उबंटू के अंदर जितने भी फाइल्स होंगी जो उबंटू की होंगी वो सारी .deb में होगी, है ना, डेब में होंगी। तो इतना समझ लीजिए डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। काली लिनक्स, मिंट लिनक्स, ये सारी कुछ डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना। और RPM बेस जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपको पता होगा, रॉकी लिनक्स, CentOS, रेड हैट, जो कि आपने इजीली नाम तो सुने ही होंगे। तो इस तरीके से ये लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम
को हमने डिवाइड किया है, और मेरी लिनक्स की जो क्लासेस है उनमें मैंने और भी ज़्यादा डीपली इनको एक्सप्लेन किया है।